नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो भी टीचिंग के प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। यह सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 हमारे चैनल पे पहले ही डाला दिया जा चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यह सेट 3 है, प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसकी आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। स्कोर्स या मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम के अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइजेज एवरीथिंग, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि क्या टीचर को नोटिस करना चाहिए। टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू, किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे अध्यापक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उन्हें चाहिए कि इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो अंक या ग्रेड से हम किसी बच्चे का, किसी भी शिक्षार्थी का, लर्नर का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं परख सकते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो यह सही ऑप्शन है, पॉजिटिव वे में है, क्योंकि लर्नर को जितना ही हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाएंगे, के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो वह उतना ही आगे बढ़ेंगे, उनमें जानने की इच्छा होगी, एक एक्टिव पॉजिटिव वे में मोटिवेटेड रहेंगे। तो ऑप्शन बी सही है, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो ऑप्शंस हैं हाई मोटिवेशन, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता। नेक्स्ट ऑप्शन है हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट, हाई कमिटमेंट। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी, हाई मेमोरी। उच्च क्षमता, सृजनात्मकता, उच्च स्मरणीय शक्ति। नेक्स्ट है हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या फिर उच्च वचनबद्धता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनका टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का। तो वे होते हैं हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, मतलब उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। उनमें हाई योग्यता होती है, एबिलिटी होती है कुछ करने की, कुछ क्रिएट करने की, क्रिएटिविटी होती है हाई, और हाई कमिटमेंट मतलब जो वो सोचते हैं उस पर अच्छी तरह से अमल होना। तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट है प्रोवाइड अ वे टू द टीचर टू स्कोल्ड द चिल्ड्रेन, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ क्यों होती है। तो उसका यह रीज़न नहीं है कि अध्यापक जो बच्चों को डांटने, अध्यापकों को एक बच्चे को डांटने के लिए रूल देता है, यहाँ आप बच्चे को डांट सकते हैं, तो यह नहीं है। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है।
ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मतलब इरर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इरर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे गलती करते हैं तो गलती से ही सीखते हैं। मान लो कोई होमवर्क मतलब कोई टास्क पूरा कर रहा है कोई बच्चा, जैसे कुछ मैथ्स ही सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिफरेंसेस नहीं पता चल रहा है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वे इरर कर रहे, गलतियाँ कर रहे हैं, और उन गलतियों से ही उनको समाधान मिलता है। मतलब नहीं, ए डिवाइड होगा, ए मल्टीप्लाई होगा। तो प्रोवाइड एन इंसाइट इन टू द चिल्ड्रन, गलतियाँ क्या करती है, बच्चों में एक ऐसी अंतः दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है जिससे वह अपने समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। और अगर हम आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रोवाइड अ स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, ये तो निगेटिव वे में है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो उनको हम हटा देंगे, उनकी गलतियाँ देखेंगे तो उन बच्चों को उस क्लासरूम से बाहर कर दिया जाएगा, तो ये तो गलत है। एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग अ स्टूडेंट इंटू ग्रुप ऑफ पास्ट एंड फेल, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यह भी गलत है। सिर्फ हम किसी बच्चों की गलतियों से यह नहीं लगा सकते कि यह उत्तीर्ण बच्चा होगा या अनुत्तीर्ण होगा, यह पास होगा या फेल हो गया, नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड्स नोटबुक शोज इरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेज etc, सच अ चाइल्ड इज शोइंग साइंस ऑफ, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम में अक्षमता, असक्ता, लर्निंग डिफ़िकल्टी, अधिगम में कठिनाई, लर्निंग प्रॉब्लम, अधिगम में समस्या, लर्निंग डिसएडवांटेज, अधिगम में असुविधा। तो बच्चों को दिक्कत हो रही है रिवर्स इमेज पहचानने में, मिरर इमेज को पहचानने में, तो यहाँ पे दर्शाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम में अक्षमता, असक्तता, मतलब वह सही से अधिगम के लिए एबल नहीं हो पा रहा है, उसमें एबिलिटी क्षमता नहीं हो पा रहा है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी होगा इसमें। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स, अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, यह तो गलत है, बिल्कुल निगेटिव। कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्ष पर नियंत्रण परिवेश, यह भी गलत है। नेक्स्ट है, ऑथोरिटेरियन क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, मतलब ऑथोरिटी किसी एक को उस कक्षा पे क्लासरूम के इन्वायरमेंट पे अधिकार, ऑथोरिटी, ये भी गलत है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कौन सा सूटेड है, बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो पहला तो बिल्कुल नहीं है कि अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अध्यापक हर उनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को, समावेशी, हर वे में, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर वे में उन्हें तैयार करने का कर्तव्य है उनका, कि बच्चे के डेवलपमेंट को, हर वे की डेवलपमेंट को, इमोशनली को, मेंटली को या फिर फिजिकली हो, हर डेवलपमेंट में अपना 100% देना चाहिए ताकि उस बच्चे में विकास हो, ये तो गलत है। सेकेंड है कंट्रोल्ड क्लासरूम, अगर हम कक्षा रूम पर नियंत्रण करेंगे कि नहीं इस कक्षा रूम में इस बच्चे को यहाँ बैठना है, इस बच्चे को यहाँ बैठना है, तो यह एक बच्चे में निगेटिविटी पैदा करिए, निगेटिव थिंग्स है, यह भी नहीं होगा। ऑथोरिटेटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, अधिकारवादी, मतलब किसी एक बच्चे को कि नहीं तुम इसमें कहीं भी बैठ सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, तो यह भी गलत है। यह क्या उसे बोलते हैं,
यह जो है बड़ा छोटा होने का या फिर सीनियर जूनियर, जो एक ही क्लासरूम में मतभेद पैदा करने वाली चीज़ें, निगेटिव चीज़ें। फिर डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, प्रजातांत्रिक मतलब हर एक बच्चे का समान रूप से अधिकार होना, तो यह सही है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट जब होगा तो बच्चे इमोशनली डेवलप्ड अच्छे तरीके से होंगे। नेक्स्ट है, टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। टू क्रिएट सच अ लर्निंग इन्वायरमेंट विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कंप्लायंस विथ टीचर्स, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यह बिल्कुल सही नहीं है, तो यही सही ऑप्शन होगा। बाकी के भी हम देख लेते हैं, लेकिन यह जो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना यह सही कथन नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चों को स्वीकार करना, यह सही है। पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, अध्यापक का सकारात्मक रुख, यह भी सही है। अगर अध्यापक पॉजिटिव होंगे तो उनसे मोटिवेट होकर बच्चे भी पॉजिटिव वे में सोचेंगे। अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स इफर्ट, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, कोई बच्चा कुछ करना चाहता है चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहित करना कि नहीं ये गलत है, तुम आगे कर सकते हो, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना यह नहीं है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने का यह अच्छा तरीका नहीं है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दीज इज ट्रू। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? बॉयज़ शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये तो सही दिख रहा है, क्योंकि लड़के जब घर में सहायता करेंगे तो एक जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है उसकी वो कम होगा कि नहीं लड़कियां ही सिर्फ काम करेगी या फिर लड़के ये ही काम करेंगे, तो यह इसके बीच गैप जो होता है वह कम होगा, तो ये पॉजिटिव व्यू है। ऑल बॉयज़ शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस, यह तो बिल्कुल गलत है, यह जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देगा, क्योंकि अगर सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, गलत है, जेंडर इनइक्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करेगा ये चीज़। गर्ल्स शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, लड़कियां को घर में काम करने की सहायता करनी चाहिए। अरे लड़कियों को तो कहा ही जाता है, बोला जाता है जनरली कि लड़कियां घर के कामों के लिए बनी होती है, उन्हें घर का काम करना चाहिए, तो नहीं, तो ये तो लड़कियों के लिए ठीक है, लेकिन इसमें लड़कों को अगर देखा जाए तो इसमें लड़कों को एक जेंडर इक्वालिटी दिखने लगेगा कहीं ना कहीं से, तो यह भी गलत है। बॉयज़ शुड हेल्प इन एक्टिविटीज़ आउटसाइड दी होम, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता, यहाँ हमारे रूढ़िवादी सोचे हैं कि लड़कियां जो है वह घर का काम करेगी, लड़के जो है बाहर के, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों अगर हम देखते हैं या बोलते हैं तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटीज़ दिखती हैं इन तीनों में, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, अवॉइड डिसरप्शंस काउज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय अ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करनी, ये तो निगेटिव है, यह इफेक्टिव टीचर का नहीं हो सकता है, टीचर का यह एक पॉजिटिव व्यू नहीं है कि कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है उसे नहीं आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें। बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यह सही लग रहा है, क्योंकि ताकि अगर आप प्रत्येक बच्चों के टच में रहोगे तो आप उनको इंडिविजुअली जान पाओगे, और इंडिविजुअली जान पाओगे तो उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है उसमें सहायता कर सकते हो, क्योंकि सब बच्चों का मेंटल एज जो होता है किसी का कम किसी का ज़्यादा, किसी का मतलब सबका एक दूसरे से अलग होता है, तो मेंटल एज को हम
सही ढंग से उनके विकास में कैसे यूज किया जाए। तो इसी के लिए हमें बच्चों को प्रत्येक बच्चों को से संपर्क रखना पड़ेगा, मतलब इनको हर एक बच्चे को के टच में, क्योंकि अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में हम एक ग्रुप समूह के बारे में जान पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस ग्रुप में ये बच्चा टैलेंटेड है और तो ये भी बच्चा टैलेंटेड होगा। तो इसलिए बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, यहाँ सही लग रहा है। एम्फेसाइज्ड डिक्टेटिंग आंसर फ्रॉम द बुक, पुस्तक के उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, यह गलत है, क्योंकि ये एक मात्र किताबी कीड़ा वाली बात हो जाएगी, रटा रटाया वाला बात हो जाएगा कि पुस्तकों के उत्तरों पर। उसके अलावे भी डेवलपमेंट में सिर्फ किताब जो होते हैं, किताबी चीज़ें, किताबी बातें ही सिर्फ डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं देते हैं, उनके कारण डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट के लिए वातावरण, फैमिली, सोशल सोसाइटी, इन सब पे डिपेंड करता है बच्चे। तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टू बी एन इफेक्टिव टीचर, अगर आप एक प्रभावशाली अध्यापिका या फिर अध्यापक होना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि टू बी इन टच विथ एवरी एंड ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में आपको रहना होगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है, कार्य नहीं है। प्रोजेक्ट, परियोजना, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, रैंकिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले अंत वाला प्रश्न। तो इसमें नहीं है, उपयुक्त रचनात्मक नहीं। तो प्रोजेक्ट, तो यह तो अगर प्रोजेक्ट परियोजना है मतलब तो ये क्रिएटिविटी दिखाता है, तो रचनात्मक है, सही है। ऑब्जर्वेशन, यह भी, अवलोकन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, तो यह भी रचनात्मक है, सुटेबल है, सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क है। अगर रैंकिंग की बात करें तो यह नहीं है, यह विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, यह कहीं से भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का सुटेबल टास्क नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। यह निगेटिव चीज़ है, क्योंकि अगर हम, ठीक है, रैंकिंग हम इसलिए करना चाहेंगे ताकि हम जो बच्चे आगे हैं, जो बच्चे पीछे हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा उन पे ध्यान दें और उनके विकास पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उनकी ज़्यादा मदद कर सके, इसलिए ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क का यह सुटेबल कहेंगे इसे हम। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिम्पटम ऑफ, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग मतलब लिखने में, तो लिखने का बात करते हैं तो ग्राफिया होता है, तो डिसग्राफिया इसमें शो कर रहा है लक्षण डिसग्राफिया के। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है डिकैलकुलिया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, डिसग्राफिया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। जनरली हम जब एग्ज़ाम देते हैं या फिर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें नहीं जो होता है वह हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो जिसमें भी नहीं दिखे ना तो उसके नीचे एक हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि उससे पता चले कि नहीं, क्योंकि ऐसे में जनरली यही होता है कि हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं और जो पॉजिटिव दिखता है उसे टिक आउट कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे निगेटिव वाले को पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, सोशल एक्सपीरियंस सामाजिक अनुभव, मैचुरेशन परिपक्वन, एक्टिविटी क्रियाकलाप, लैंग्वेज भाषा। अकॉर्डिंग टू पाइगेट थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन नहीं करेगा इनमें से। तो जो सोशल एक्सपीरियंस है सामाजिक अनुभव है यह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करने वाला है, तो ऑप्शन ए सही होगा। परिपक्व मैच्योरिटी तय करेगा, एक्टिविटी क्रियाकलाप भी और लैंग्वेज भाषा, इन तीनों के तीनों जो है संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सोशल एक्सपीरियंस जो है यह प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस इन द ट्राइएकिक थ्योरी,
इनमें से कौन सा वित्तीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यह नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 1 ही निगेटिव दिख रहा है। कौन सा वित्तीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? सिर्फ अगर हम मैथ पढ़ना जानते हैं, मतलब मुझे मैथ, तो सिर्फ अगर हम मैथ को देखेंगे तो हम अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब हम हर फील्ड में हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, हम ऊपर, या फिर हमारा विकास हर क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। तो थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, तो यह गलत होगा, यह नहीं, यह जो है व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ में, जैसे हमें खाना बनाना अच्छा आता है तो सिर्फ हम खाना बनाना ही जानेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं, तो उससे हमारा हर क्षेत्र में विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी के भी देख लेते हैं। चूजिंग एन इन्वायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, इस प्रकार के वातावरण या पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, यह तो सही है, क्योंकि ये कहीं हर जगह का एक वातावरण, जो पर्यावरण होता है वो अलग अलग होता है, हर जगह सोच अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं, रहन सहन अलग होते हैं, तो यह सही है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, एडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, ये भी सही है। और रिशेपिंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जो कि थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यह सही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में। नेक्स्ट है, एनी वन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिसएग्री at the right time for right purpose and in the right way, that is not easy, this is related to, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, नाराज होना आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह हम देखते हैं, तो यह इमोशनल डेवलपमेंट से संवेदनात्मक विकास से संबंधित है। क्रोध, नाराज होना, क्रोध, खुशी, ये सब एक इमोशंस हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, मतलब एक इमोशनल चीज़ें हैं। तो किसी से नाराज होना आसान है, लेकिन एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। एक इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेदनात्मक विकास। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जांच परीक्षण के लिए, मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए, फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड्स एंड मार्क्स, ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो अधिगम में आकलन करने के लिए इसेंशियल क्या है? प्रेरणा, मोटिवेशन। अगर किसी इंसान को कुछ आता नहीं है, जैसे उसे गणित सीखने की ललक नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें मोटिवेशन करेंगे, उसे प्रेरणा करेंगे कि तुम सीखो, तुम्हारे इसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें ये विकास होगा, अगर उसको मोटिवेशन कर सकते हो, मोटिवेट करेंगे, तो वह अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक चीज़ है मोटिवेशन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज नोन एज, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इक्विलिब्रिएशन, साम्य धारण, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एकोमोडेशन, समायोजन। तो अगर हम किसी नए इन्फॉर्मेशन में कुछ जोड़ते हैं, कोई चीज़, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब हम जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ अलग से उसके नई सूचना उसमें जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। ऑप्शन डी सही होगा। समायोजन मतलब कोई पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हम कुछ पॉइंट्स, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो उसको एकोमोडेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, आज के लिए बस इतना ही था। यह था सेट 3 प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस थे CDP से, जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CTET हो, SSSB हो, KVS हो, या फिर
आप एक टीचर हों तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए सही सोच रखें ताकि बच्चों में विकास अच्छे ढंग से हो। इसके लिए ये एक सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।